हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टल कैवन की, जो कि एक माइनिंग गेम है और मैंने भी इसे 5-6 दिन ही हुए होंगे मुश्किल से खेलना चालू किया है। तो इसमें क्रिस्टल्स काफ़ी मिल जाते हैं, तो क्रिस्टल्स की ज़रूरत कभी हो तो ये अच्छा सोर्स रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं इस गेम पे वीडियो बना रही हूँ, शायद कुछ लोगों के काम आए। तो क्रिस्टल कैवन कहाँ से ओपन होता है ये तो आपको दिखता ही होगा वर्ल्ड बॉस के नीचे, क्योंकि ये दिखती है इसकी लिंक। इसमें अलग अलग लेवल्स की माइंस है, माइंस में जोन्स है और जोन्स में साइट्स है। उन साइट से हमें क्रिस्टल्स लूटने हैं या खोद निकालने हैं। तो इसके क्या क्या तरीके हैं ये मैं वीडियो में बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए, लेवल 1 पे जो है 106 जोन्स है और हर एक जोन में 25 साइट्स होती हैं, और ये लिस्ट ओपन करके आप डायरेक्ट उस रेंज के जोन्स पे जा सकते हो। जैसे 21 to 40 पे क्लिक करोगे आप, तो ये 21 से 40 की लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये लेवल 1 के एक जोन में 25 साइट्स होती है। अब लेवल 2 के बारे में देख लेते हैं। लेवल 2 माइन पे आप क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ लेवल 2 माइन के जोन्स दिखने लगेंगे। लेवल 2 में 40 जोन्स है और यहाँ भी हर एक जोन में 25 साइट्स हैं। तो इस तरीके से लेवल 2 पे 1000 साइट्स हैं। लेवल 3 पे और कम है और इसके हर जोन में कितने हैं, सिर्फ 9 साइट्स हैं। लेवल बढ़ने के साथ ये बढ़ते जाते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन साइट्स कम होती जाती हैं। अब देखिए लेवल 4 पे जो है 7000 क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक जोन में सिर्फ 4 साइट्स हैं और जोन्स भी बहुत कम हैं। और लेवल 5 पे हम जाएंगे तो और भी जोन्स कम हो जाएंगे और यहाँ कितने मिलेंगे क्रिस्टल्स, 10,000। और टॉप लेवल जो होता है 6, उस पर सिर्फ 2 साइट्स हैं, यहाँ 15,000 क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो मैं जिस लेवल पे गेम में हूँ, मेरे काम की सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 है। आप ये ऊपर के क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं कि किस लेवल पे कितने जोन्स हैं, कितनी साइट्स हैं, फिर हर जोन में कितने क्रिस्टल्स मिलेंगे एक बार में, और रिफ़्रेश टाइम कितना है। मतलब लेवल 1 पे जैसे हर 2 घंटे में रिफ़्रेश हो जाता है, गेम वापस से स्टार्ट होता है। और माइनिंग कितनी देर फिर चलती है, एक बार आप ओनर बन जाए साइट के तो लेवल 1 पे 100 मिनट्स का रहता है। और जो लूटिंग होती है, जो लूटने हम दूसरे के साइट पे जाते हैं, वो एक बार में कितने मिनट कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट में करना क्या है, रेडी रहना है और आइडल लिखी हुई साइट्स जो हैं उनकी तलाश करनी है। मैं लेट भी गई हूँ तो भी मुझे 10-15 मिनट बाद तक भी कुछ साइट्स मिल गई थी आइडल लिखी हुई। बाकी आप देखेंगे हर जोन के बारे में लिख के आता है आइडल साइट्स कितनी है और लूटेबल कितनी है। यहाँ पे आइडल से मतलब है कि अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं हुई है वो, अभी कोई भी ओनर नहीं बना है उसका। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है आइडल लिखी हुई जो साइट है उस पर मैं ट्राई करूँ, मतलब वहाँ अभी कोई भी प्लेयर नहीं पहुँचा है। तो ऐसे ही एक आइडल साइट पे मैंने एंट्री की और अटैक करना शुरू कर दिया मॉन्स्टर पे, जो कि उस साइट का गार्जियन है। 10 मिनट का टाइम हमें मिलता है और जो सबसे पहला प्लेयर है उसने जब स्टार्ट कर दिया, वहाँ से क्लॉक चालू होती है 10 मिनट तक की। अब अगर कोई इसके बाद आता है और उसकी पावर आपसे ज़्यादा है, उसके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं वो 10 मिनट ख़त्म होने से पहले, तो वो ओनर बन जाएगा। मतलब जो MVP रहेगा, अगर एक से ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं इस एक साइट पे, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाला जो है वो इस साइट का ओनर बन जाएगा। मॉन्स्टर को हराना ज़रूरी नहीं है, मतलब हम हरा नहीं पाते हर बार, कभी हरा भी देते हैं। तो 10 मिनट हो जाने हैं, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो ओनर बन जाएगा। जैसे ये मैंने रुक रुक के वीडियो बनाया था, अभी 1.5 मिनट बाकी है, तो बस होने ही वाला है। ये देखिए अब आधा मिनट से भी कम बाकी था और मैंने मॉन्स्टर को हरा के इस साइट पे कब्ज़ा कर लिया, माइनिंग स्टार्ट हो गई। तो ये तो बेस्ट तरीका है मुझे जो लगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने लेट कर दिया और आइडल लिखी हुई साइट मुझे कोई नहीं मिली, लेकिन मॉन्स्टर्स जिस पे दिख रहे हैं वो दिख रही, मतलब अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुई है, कोई भी ओनर नहीं बना है ऐसी साइट्स, तो उन पे ट्राई करूँगी मैं। और ऐसी साइट ढूंढूंगी जहाँ पे कोई एक आधा प्लेयर है और उसके पॉइंट्स काफ़ी कम हैं और टाइम काफ़ी बचा हुआ है। उतनी देर में मुझे लगता है कि मैं अटैक करके इससे ज़्यादा पॉइंट्स
पे पहुंच जाऊंगी, तो मैं एमवीपी बन के इस साइट की ओनर बन जाऊं। तो इस तरीके से साइट ढूंढना है और ओनर बन जाना है। अभी पिछले एग्ज़ाम्पल में मैं तो बन गई थी साइट ओनर, और आप देख रहे हैं कि जब आप साइट ओनर बनते हैं तो लूटने के लिए दूसरे प्लेयर्स आ सकते हैं हमारी साइट पे। तो अगर हम नहीं चाहते कि ये हमारे क्रिस्टल लूट के ले जाएं, क्योंकि जैसे 1000 क्रिस्टल्स मिलने हैं तो उसमें से कम मिलेंगे हमें फिर अगर ये लूट लेंगे तो हमें इविक्ट इन्वेडर इस पर क्लिक करके इनको बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे इनको इविक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं साइट ओनर नहीं बन पाई हूँ, ये मैं कोशिश कर रही थी साइट्स पे कि कहीं कम पॉइंट्स वाला कोई मिल जाए, कमज़ोर प्लेयर, तो मैं एमवीपी बन के साइट ओनर बन जाऊँ, लेकिन ये मैं नहीं कर पाई जैसे। तो अब मैं कैप्चर साइट वाला ऑप्शन करूँगी ट्राई। ये दिन में 3 चांसेस मिलते हैं कैप्चर करने के, तो कैप्चर साइट पे क्लिक करेंगे आप तो पीवीपी जैसा बैटल होगा सेम। लेकिन इसमें पहले से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किसको क्या एट्रीब्यूट्स मिले हैं, अटैक पावर कितनी है, तो बाद में देख सकते हैं कंपेयर, जब बैटल स्टार्ट हो गया तब। तो ये जो थे इनका मेरे से सब कुछ बहुत ज़्यादा था, तो मुझे हारना ही था और मैं ये हार गई। तो साइट ओनर में नहीं बन पाई, इस तरीके से मेरा एक चांस चला गया। तो अब मैं क्या करूँगी, दूसरे तरीके से क्रिस्टल्स कुछ पाने का ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं सफल हो जाऊँ। ये लूट क्रिस्टल्स वाला जो है थर्ड ऑप्शन, वो मैं ट्राई करूँगी। लूट करने के दिन में 5 चांसेस मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने लूट क्रिस्टल्स पे क्लिक किया और मेरी आईडी भी उस साइट पे इस तरीके से दिखने लगेगी। अब अगर साइट ओनर ने मुझे नहीं निकाला, जैसे मैंने इविक्ट इन्वेडर करके क्लिक करके निकाल दिया था, तो मैं 10 मिनट तक यहाँ पे लूट सकती हूँ क्रिस्टल्स। ये देखिए अब 12 सेकंड बचे हैं, इन्होंने मुझे नहीं निकाला है, तो मुझे कुछ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो ये दिन में आप 5 बार कर सकते हो लूटने की कोशिश। अगर ना निकाले ओनर तो फिर से मैं लूट क्रिस्टल पे दबाती तो फिर से कर सकती थी और 10 मिनट उसी साइड पे भी, लेकिन मैंने वो नहीं किया था। और देखिए मुझे कितने मिले, सिर्फ 34 क्रिस्टल्स मिले हैं अभी उन 10 मिनट में लूट के। तो ये बिल्कुल ही चिंदी चोरी लगती है मुझे। अब मैं फिर से कैप्चर साइट वाला ऑप्शन ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी मेरे बाकी हैं। एक चांस मेरा गया था, 2 बाकी हैं। अब ये जो है प्लेयर, इनसे मेरे एट्रीब्यूट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं ये मैच जीत भी गई थी और साइट ओनर बन गई थी। तो अब जितना टाइम बचा है, जैसे 100 मिनट तक माइनिंग हो सकती है लेवल 1 की माइन में, तो इनको हराने के बाद जितना उन 100 मिनटों में से टाइम बचा था उतनी देर के क्रिस्टल मुझे मिलेंगे, बशर्ते कोई और आकर मुझे हराकर न्यू साइट ओनर न बन जाए और कोई लूट के ना ले जाए। अब मान लीजिए मुझे कोई लूटने तो नहीं आ रहा, मैं बीच में देखना चाहती हूँ, गेम से बाहर निकल के कुछ और कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। और वैसे तो मैं जोन देख के ही जाती हूँ कि किस जोन में गई थी। अब मैं कौन से जोन में जाऊँ ये कैसे चुनती हूँ, ये लिखा ही रहता है जोन में कि लूटेबल साइट्स कितनी हैं, तो यहाँ से देख के जाती हूँ, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ जाऊँगी और एक जगह पे लूटने की कोशिश करूँगी। जैसे ये जोन है, इसमें मैंने एंट्री की तो देख लिया था कि 22 लूटेबल साइट्स है जहाँ पे हम लूट सकते हैं। बाकी जो 3 मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं 2-2 आईडीज़ दिख रही हैं, मतलब वहाँ कोई तो भी लूट रहा है पहले से ही, तो हम वहाँ पे लूट क्रिस्टल्स का ऑप्शन हमें नहीं दिखेगा। बाकी 22 जगहों पे मैं लूट सकती हूँ। माइनिंग हिस्ट्री में आप देख ही सकते हैं कि आपने कितने क्रिस्टल्स कमा लिए। और ये जो रेड में दिख रही है डीपी, ये लोग हमारी साइट से लूट के ले गए हैं। बाकी अब देखिए मैंने एक दिन में कितने क्रिस्टल्स लूट लिए।
तो 34 जो मैंने 10 मिनट में कमाए थे वहाँ तक मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद जो मैंने साइट कैप्चर कर ली थी वो कोई और साइट कैप्चर करके ले गया, वहाँ से भी मुझे सिर्फ 59 क्रिस्टल्स मिले। फिर मैंने किसी लेवल 2 पे लूट क्रिस्टल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी आईडी लगा दी और वहाँ से मुझे 319 क्रिस्टल्स मिल गए। तो ये चिंदी चोरी शब्द मैंने यूज़ किया था वही लगती है मुझे। फिर भी 3-4 हज़ार क्रिस्टल्स तो आराम से मिल जाते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने लेवल 2 की एक की थी, ओनर बनी थी, वो भी किसी और ने कैप्चर कर ली, लेकिन फिर भी चलिए 1000 से ऊपर मिल गए उसमें, 1095। और उसके बाद मैंने फिर से एक जगह पे साइट ओनर बनने की कोशिश की, तो पहले कोई लूट के ले गया और बाद में कैप्चर हो गई वो साइट भी। तो इस गेम में मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेहनत करने के बाद क्या उसका होगा अंजाम, ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी 3-4 हज़ार क्रिस्टल्स तो इजीली मिल जाते हैं, सारे चांस नहीं भी यूज़ करें तो। मुझे किसी ने कहा कि आप कोई आइडिया दीजिए, क्रिस्टल्स हम लूट नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, सब ने अपनी पावर बढ़ा रखी है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी सॉरी, ऐसी कोई आइडिया तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि किसी की डीपी देख के अगर उसकी पावर हमें पहले से नहीं दिख रही है गेम में, तो किसी की डीपी देख के मैं तो नहीं पता कर सकती कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। हाँ, पावर कैसे बढ़ानी, कौन से एट्रीब्यूट्स ज़्यादा अच्छे होने से हम पीवीपी में जीतेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ये सब मैं बता सकती हूँ। और मैं पीवीपी के बारे में भी ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ, सारे एट्रीब्यूट्स का, कि किससे क्या हमें फ़ायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझसे सवाल पूछते रहिए, हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक पे मैं आइडिया दे दूँ।